अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सिकंदर नियाज़ी, ये नाजरीन एक ऐसा किरदार हुआ है कि ये बंदा, इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जेलों के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से इस इंसान को देखा जाता था। मियाँ वाली किसकी रिहाइश थी और ये शख्स जो है ना सुनने में ये आया है और बड़े मजबूत ज़राए से, बल्कि नियाज़ी साहब के मुँह से भी ये बात मैंने कन्फर्म की थी। वो कहते हैं कि मैं एक कुलचे और नान की दुकान के ऊपर जो है ना नान लगाने के लिए आया था लाहौर में मजदूरी के लिए। तो बस दोस्तों के साथ याराना और अपने ताल्लुकात की बिना पे जो है ना सर्वाइव करने के एक सपने ने, एक ख्वाब ने जो है ना मुझे इस लाइन पे मुझे मजबूर कर दिया। कालू शाहपुरिया और मलक नसार हंजरवाल वाले जो थे ना, उनके साथ इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात था, नंबरदार वगैरह के साथ। और लोग ये बताते हैं कि कालू शाहपुरिया की जो कोई मुखालफत थी तो सिकंदर नियाज़ी जो था ना, इसने प्लानिंग की थी कि जी हम सेरे बांध के जो है ना एक बारात बना के 2 दूल्हे तैयार किए गए और वो सारे जो बीच में बाराती थे उनको वेपन दिए गए और उन्होंने मलक नसार और ये कालू शाहपुरिया के जो है ना मुखालफिन के ऊपर हमला करना था। सिकंदर नियाज़ी इनके साथ था। जो ही वो इनका आमना सामना हुआ तो सिकंदर नियाज़ी वगैरह ने और कालू शाहपुरिया वगैरह ने इन्होंने अटैक कर दिया और उस अटैक में जो था 5 से 4 बंदे जो थे गालबन अब्दी नींद सो गए और बाकी जो है 12 से 16 अफराद जो थे ना ये जख्मी हो गए थे। इस वाक़या के बाद जो है ना सिकंदर नियाज़ी को नियाज़ी सेरेवाला के नाम से जो है ना पाकिस्तान और पंजाब में जाना गया। सिकंदर नियाज़ी ने जेलों के अंदर बहुत बड़े बड़े जुए खेले, बड़ा ठीक ठाक इससे पैसे कमाए, बाहर लोग इसकी अच्छी मुलाकातें शुरू हो गई। सिकंदर नियाज़ी का जो है कालू शाहपुरिया वगैरह के साथ और इस गैंग के साथ बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म ताल्लुक था। इनके जेलों में चालान भी निकले हैं। एक वाक़या आपको मैं सुनाऊंगा क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट है तो इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर सकता। तो इनके चालान भी निकले और दूसरी जेलों में इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने हमले के साथ क्या किया, ये सारी बातें आपको अगले प्रोग्रामों में बताऊँगा। सिकंदर नियाज़ी जो था ना, इसके बहुत ख़ास दोस्त थे रफ़ीउल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर, वो आज भी मेरे महकमे पुलिस में हैं और एक वज़ारतुल्लाह इनका दोस्त था, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, भाइयों जैसे इनके ताल्लुकात थे। मियाँ वाली के होने की वजह से जो है लाहौर के अंदर किसी बंदे का नाम हो जाए तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन बात होती है, लेकिन सिकंदर नियाज़ी को एक ख़ास तबके में जो है ना बड़ी मुतब्बर नज़र के साथ देखा जाता था। अब इस शख्स की जो है ना नाकस प्लानिंग, इतनी बड़ी दुश्मनियों के बावजूद जो है ना लापरवाही और गफलत इसकी मौत का सबब बनी। नियाज़ी साहब के पास एक लड़का काम करता था, रात को इनको सोए हुए देख के वो लड़का जो है इनका पिस्टल निकाल के इनको फायरिंग करके हलाक कर देता है और वो लड़का भाग जाता है। शायद वो आज तक नहीं पकड़ा गया। तो ये होता है कि आपको जो है ना जब आपकी दुश्मनी है इस तरह के मामला तो और आप थोड़ी सी भी गफलत करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो सिकंदर नियाज़ी जो है इतना बड़ा नाम जो था जेलों के अंदर, इस बंदे ने थरथली मचाई, बड़े इसके नाम थे और बड़ा अफसर इसको जो है ना प्रोटोकॉल देते थे और बंदा बड़ा ठीक ठाक आदमी था, बड़ा रीजनेबल था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाला बंदा था। इस शख्स का जो है ना आगाज से लेके अंजाम तक का जो सीन था ना वो ये था। ये जो किरदार आपको बता रहे हैं इसका नाम है अन्नू चुबेल। नादरीन, ये शख्स जो है ना तारीख का एक मुतनाज़ा किरदार था। इस शख्स के बारे में काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि ये उजरती कातल था और ये मलक नसार हंजरवाल वाला और उनके साथ जिसकी दुश्मनी की पार्टी आरफ हवेलियाँ वाला, उन दोनों पार्टियों से जो है ना ये साजबाज करके पैसे लेता और उस पार्टी से पैसे लेके दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी से पैसे लेके उस पार्टी को, इस तरह ये दोनों पार्टियों को एक उनको ATM मशीन समझ के उनसे पैसे लेता और उजरत के तौर पर जो है ना दोनों पार्टियों को जो बंदे हैं उनको ये कत्ल कर देता था। इन्फॉर्मेशन मिलती है आबद बॉक्सर साहब को, तो आबद बॉक्सर साहब जो है ना वो रेड करते हैं और रेड के दौरान जो है ना जराए से ये मालूम हुआ है कि वो सोया हुआ था। जब आबद बॉक्सर साहब इसको अरेस्ट करने लगे तो इसके पाँव के अंदर क्लाशनकोव फिर फायर करने लगा था। इससे पहले आबद बॉक्सर साहब ने इसको जो है हलाक कर दिया और ये बंदा अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया। तारीख का मुतनाज़ा किरदार था। ज़्यादा लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि ये उजरती कातल था। मुश्ताक डोगर उर्फ मुश्ताकी डोगर इसका नाम था। ये बंदा नारोवाल का गालबन इश्तिहारी था और ये अरशद अमीन के पास अपने कत्लों में भाग के ना पुलिस इसको अरेस्ट करना चाहती थी नारंग मंडी की। तो ये अरशद अमीन के पास पनाह गज़ीन बन के जो है ना मफरूरी काटने के लिए दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में आया और उसी दौरान जो है अरशद अमीन चौधरी ने इसको शराब वगैरह पिलाकर जो है ना इसको आबद चौधरी के ऊपर अटैक के लिए तैयार किया और इस बंदे ने आबद चौधरी को हलाक कर दिया। और ये बंदा जेल में जाकर लोगों को ये कहता था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये आबद चौधरी जो है इतना बड़ा इसका नाम था और इतना ये दिलेर और दबंग किस्म का ये लड़का था। मुझे तो एक आम आदमी कह के इसके ऊपर अटैक करवा दिया गया, तो मुझे तो जेलों के अंदर आके इस बंदे का पता लगा कि ये आबद चौधरी वो था जो जेल के अंदर बैठकर जेल के सुपरिटेंडेंट राजा निसार की कोठी पे भी फायरिंग करवा चुका है। जेलों के अंदर आबद चौधरी का भार किसी ने नहीं उठाया। आबद चौधरी चूंकि मजांग का था और जेल भी मजांग के बिल्कुल थोड़े से फासले पे है, तो इस वजह से आबद चौधरी के स्टूडेंट MA कॉलेज का सदर और दोस्तों का बहुत ज़्यादा ताकतवर एक जत्था होने की वजह से जो है ना जेल इंतजामिया उससे बहुत ज़्यादा खौफ रहती थी।
और ये शख्स जेल में आके जब कहता है कि जी मुझे पता ही नहीं था मेरे से क्या काम लिया जा रहा है और किस शख्स के ऊपर हमला करवाया जा रहा है। और इसी तरह आप देख लें टीपू ट्रका वाले केस में इसी तरह हुआ है। और इस केस में ये बात जो है ना, इस शख्स की ज़िंदगी का आपको मैसेज ये मिलेगा कि कभी भी किसी के कहने पे किसी को कत्ल ना करें। ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं अपने नौजवानों को ये बात समझानी चाहता हूँ और उनके लिए एक लेसन है कि वो बंदा जेल में जा कहता है मुझसे क्या करवा लिया गया। तो इसीलिए नौजवानों को मजबूरी में, मफरूरों को, इश्तिहारियों को जो है ना लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और इन चीज़ों से इज्तनाब करें। ये मौत की तरफ ये रास्ता आ जाता है। जब ये हवा उड़ती है ना तो ये काम जो आप किसी के ताल्लुक की बिना पे करेंगे ये उजरती कत्ल की जो है ना जिम्मे में आ जाते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा आप। तो ये चीज़ें आपको मौत के आगोश में कबल वक्त ले जाती हैं। नादरीन, ये है हाफिज नूर। हाफिज नूर जो है ना ये स्टूडेंट जितने भी यानी कि QSF के, PSF के स्टूडेंट्स है, तनवीर खाकवानी, रईस कालिया वगैरह, इन सब के साथ हाफिज नूर का बहुत गहरा ताल्लुक था। हाफिज नूर पेशे के एतबार से एक डकैत था। इसके वालिद साहब हाफिज कुरान थे। हाफिज नूर जो था ये भी हाफिज कुरान था, लेकिन इसके बावजूद नौजवान जब ये होगा डेफिनेटली तो इसको किसी ना किसी ने इसको भटका के, इसको राह रास्त से हिला के इसका ट्रैक चेंज कर दिया और ये बंदा प्रॉपर डकैत बन चुका था। आप देखें कि बाहर के इलाकों से जितने भी लोग या नौजवान इस शहर लाहौर में आए हैं और डकैतियों की मद में आकर वो ये चाहते थे कि हम इस शहर पर राज कर लें, तो उनके साथ क्या हुआ है, जब पुलिस को और इंतजामिया को पता लगा है कि लाहौर में इनका कोई भी जो है सोर्स नहीं है, इनकी रहायश लाहौर की नहीं है, तो इन लोगों को पुलिस वालों ने अब समझ लें कि कुत्ते की मौत मार दी है। उसकी रीज़न क्या है कि आप देखें कि हाफिज नूर को और फिरदौस खान को पुलिस ने ज़राए ये बताते हैं कि इनको गिरफ्तार किया हुआ था और दौरान तफ्तीश इन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस वाले ने इनके ऊपर तशद्दुद किया और जो बेड़ियाँ इनको लगी हुई थी वो बेड़ियाँ को कहीं जो है ना हसास जगह पे लग गई, जिसकी वजह से इन दोनों की अमवात हो गई। पुलिस वालों ने बजाय इसके कि इनकी डेड हाउस में लाके अंदराज करवाते कि ये पुलिस मुकाबले में या पुलिस तशद्दुद से मर गए हैं, तो इनको ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ये लवारस थे एक हिसाब के। लाहौर में फिरदौस खान की वालदा जो थी वो बड़ी यानी कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाफिज नूर का लाहौर में बैकग्राउंड ही कोई नहीं था, तो इस वजह से इन दोनों की बॉडी है। सुनने में यह है कि पुलिस वालों ने इनको ज़िबा करके मार के कत्ल करने के बाद जो है ना दरिया बुर्द कर दी। तो ये होता है गरीब लोगों का, जब इस फील्ड में आगे लाहौर जैसे तेज शहर में आगे डकैतियों के रास्ते वजह तरक्की करनी चाहते हैं तो पुलिस उनको मार के उनकी लाशें जो हैं वो दरिया बुर्द कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा आप मेरी। ये शेख इरफान उर्फ शेख चन्ना की तस्वीर है जी। इनके बेटे ने इनके अपने फादर की एक तस्वीर अपने अकाउंट पे अपलोड की फेसबुक पर, और गोगी भट्ट साहब जो लाहौर के माशाल्लाह बड़े इज्जतदार, बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े एक सियासी समाजी किस्म के कारकुन गिने जाते हैं, काफ़ी सियासी पार्टी से उनके ताल्लुकात हैं, उनके साथ लगी हुई तस्वीर के नीचे एक लड़का था, उसका नाम था ग्वैश भट्ट। उसने एक कॉमेंट कर दिया और उसने ये लिखा कि आप शेख हो, आप जिनके बारे में लिख रहे हो कि मेरे फादर और मेरे अंकल गोगी भट्ट, आप शेख हो, वो भट्ट हैं, वो आपके कैसे अंकल हो गए। तो उस बच्चे ने जो है ना, आज भी बच्चा इस बात पे पछताता होगा, उसको ये कमेंट करना चाहिए था कि भाई जो होते हैं या दोस्त जो होते हैं वो एक ही इनका लेवल होता है। और उस उम्र में आगे जब उसके वालिद की उम्र 50 साल के करीब होने वाली थी तो उसमें तो आगे दोस्त जो है वो भाई बन चुके होते हैं। तो इस तरह का कमेंट करके वक्त को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख चन्ना उसके माशाल्लाह बाहर सूख था, उसके बड़े ताल्लुकात थे, वो ज़ाती तौर पे जो है वो बड़ा एक लैंडलॉर्ड आदमी था। तो उसने जो है ना उस बच्चे को थ्रेट करना शुरू कर दिया, कमेंट के आगे से रिप्लाई नेगेटिव शुरू हो गए, लोग उसको पढ़ रहे थे, जिस वजह से इसको एक जो है ना एक लो प्रोफाइल जो है ना काम, इसको हाई प्रोफाइल बना दिया गया। उसके बाद शेख चन्ना ने ग्वैश भट्ट के ऊपर जो फायरिंग भी की, उसकी कोई वीडियोस वगैरह भी वायरल हुई हैं। ये जो मुखालफत थी इनकी ये इतनी बढ़ गई कि वो जो ग्वैश भट्ट लड़का था ना, जो कि शायद इतने जोगा नहीं था, उसको फिर ज़्यादा कुव्वत और ज़्यादा ताकत के साथ जो है ना अपने मुखालफिन के सामने खड़ा होना पड़ गया। उसने टिकटॉक्स वायरल करने शुरू कर दिए और उसने टिकटॉक्स के ऊपर जो है ना एक शहर के अंदर हरासमेंट पैदा करने की कोशिश की। किन बंदों के लिए कि जो उसको जो है ना लेमन की तरह निचोड़ के रख दें। वो इतने ताकतवर, इतने बारसूख लोग थे, लेकिन जब उसको इतना डराया गया, या मैं तो यही सारे हालातों वाक़िअत को देख के करूँगा कि जब उसको जो है इतना वो डर गया कि यार अब मेरी बचत नहीं होगी, मैंने डायलॉग्स या टिकटॉक के साथ इन इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला है, तो वो डरते डरते जो है ना अपने सेल्फ डिफेंस में उससे शेख चन्ना कत्ल हो गया। शेख चन्ना की कत्ल होने की जो वीडियो है वो वायरल हो गई और ग्वैश भट्ट जो है वो गिरफ्तार हो गया। यानी कि फेसबुक का गलत इस्तेमाल या एक कमेंट का गलत रिप्लाई या आपकी जो है कम अक्ली, मैं तो ये कहूँगा, मुजम्मल मेरा भतीजा है जिसने ये कमेंट किया, लेकिन मैं इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपने नौजवानों को मैसेज मसबत देने के लिए तैयार हूँ। तो हमा वक्त मेरी ये कोशिश होती है कि आपको अपनी बात में से कोई ऐसा लेसन दूं जो आपके लिए मशले राह बने और ज़िंदगी में किसी बहुत बड़े हादसे से आपको बचा ले।
तो इस तरह जो अगर कभी कमेंट आपको कोई कर देता है या फेसबुक के ऊपर कोई आपको कोई शुगर लगा देता है, इस तरह करता है, तो इसको एक बड़े मस्बत अंदाज से कवर करें ताकि आप बहुत बड़े हादसे से बच जाए। शेख चन्ना को जी कत्ल कर दिया गया, अभी उनके बेटे जो है पैरवी कर रहे हैं और बड़ी यानी कि टाइट जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अच्छी जिंदगी नहीं होती मुखालफत की। तो ये सारा जो है ना शेख चन्ना का अंजाम था। वाजिद उमर गोगी, नाजरीन ये एक तारीख का जो है ना बड़ा मुतनाज़ा किस्म का ये किरदार है। इस शख्स के बारे में ये मशहूर है कि एक दफ़ा आरफ हवेलियाँ वाले के जो मुखालिफिन थे, यस्ता नंबरदार और मलिक निसार वगैरह, उनके कहने पे जो है ना उनकी शादी को कत्ल करने के लिए एक लड़का जाहिद खान उर्फ जैदी खान काली चबेल ये जाते हैं। जाकर उसके ऊपर लोग देखें कैसी अजीब बात है, लोग ये बताते हैं कि उसके ऊपर क्लाशनकोव का छन्ना खाली किया, 75 गोलियाँ। उस बंदे को फायरिंग में काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ लगी, लेकिन वो बच गया। अल्लाह की तरफ से उसकी नहीं वक्त पूरा नहीं हुआ होगा, वो बच जाता है। तो दोबारा जब उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं तो वाजिद उमर गोगी और काली चबेल ये दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और पुलिस अफसरान ने मुझे ये बात बताई कि जब ये उस शख्स को मारने लगते हैं, दोबारा अटैक करने जाते हैं, इतनी गोलियां लगने के बाद वो बच गया है, तो उसके साथ एक बंदा खड़ा होता है। ये वाजिद उमर गोगी जो है ना उस शख्स को कहता है कि कल को जो है ना तुमने भी शहादती बनना है, तो लिहाजा तुम भी साथ ही मर जाओ। इन्होंने दोनों बंदों को वहां पर कत्ल कर दिया था। फिर इसका अंजाम क्या हुआ, इन्होंने एक डकैती की थी बहुत बड़ी, और उस डकैती में जब पुलिस इनके पीछे लग गई है तो इन्होंने रोड को ब्लॉक करने के लिए वो जो वैन लूटी थी जिसमें कैश था, अब बैंक की एक गाड़ी इन्होंने लूटी थी, और उस गाड़ी के इन्होंने ना बोरियां जो थी उन्होंने खोल दिया था और सड़क के ऊपर पैसे गिराने शुरू कर दिए। गालबन सीए या कोतवाली या अकबरी गेट वगैरह की साइड के ये ना वाक़या है, और ये बड़ा मशहूर है और ये अखबारात में भी इसी तरह से आया था। उस मुकदमा में हबीबुल्ला भट्टी जो हाजी अली अहमद गुलशन रावी में जो जिनका पंदी है रेत की और उनका वो चेयर लिफ्ट वगैरह उन्होंने बनाई, बड़े ठीक ठाक दुश्मनदार लोग थे। ये उनका भाई जो हबीबुल्ला भट्टी था ना वो भी इस डकैती में वाजिद उमर गोगी के साथ था। और वाजिद उमर गोगी के साथ तीसरा लड़का था शहजादा भट्ट। ये लड़का वो बिल्ला चमकती तलवार है जिसको पिची खान वगैरह ने कत्ल किया। इसका भाई शहजादा भट्ट जो था ना इस डकैती के अंदर वाजिद उमर गोगी और हबीबुल्ला भट्टी के साथ था। ये तीनों ने मिलकर एक डकैती की और वाजिद उमर गोगी का वतीरा ही डकैतियाँ करना और कत्ल करना था। ताल्लुकात वाले लोगों से पैसे ले गई। ये उजरती कातल तो नहीं से कह सकते, ये ताल्लुकात की बिना पे जो है ना पार्टियों के साथ रिलेशन की वजह से जो है ना उनके मुखालफिन को हमले करके मार देता था। बड़ा खतरनाक आदमी था। बाद में पुलिस से भी इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया, ये भी कत्ल हो गया। यानी कि उजरत लेके या ताल्लुकात की बिना पे कत्ल करना मेरी नज़र में दोनों उजरती कत्ल है। क्या आपको क्या जरूरत पड़ी है किसी के दुश्मन का आप जाके बिला वजह, और दुश्मनी भी ऐसी जिसका सिर पैर ही कोई ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुतनाज़ा किरदार थे और इसको भी पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। नाज़रीन ये ज़ैदी खान की तस्वीर है, जाहिद खान इसका असल नाम था। ये वो लड़का है जिसने पहला अटैक मलिक निसार और इफ्ता नंबरदार के कहने पे उनके मुखालिफ जो है उसका शहादती जो था उनके केस में उसके ऊपर किया था, जिसमें इन्होंने 75 के करीब फायर उस शख्स पे किए। काफ़ी सारी गोलियां उसको लगी लेकिन वो बच गया। आप देखें कि वो बंदा कितना गुड लक उसकी होगी कि दो बंदे उसको ताल्लुक की बिना पे कह ले। मैं तो उजरती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा ऐसे लोगों के लिए। मेरे एक दोस्त कल्बे अब्बास जग्गे के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक था। ये देखें ना हमारी तस्वीर, उसका भाई जज्जी, मैं और कल्बे अब्बास जग्गा और साहबजादी हाँ ये खड़े हैं सारे। तो ये बचपन था हमारा, ये गालिबन 23-24 साल या 25 साल की उम्र होगी, तो या इस तरह का ये सीन था सारा। तो बाद में ये लड़का जो है ना उजरती कातल के नाम से ये जो है जेलों के अंदर मशहूर हुआ है। और सुनने में आया कि इसने मलिक निसार और इफ्ता नंबरदार के लिए जो है ना उनके मुखालफिन पर हमले करके कोई 5 से 6 मुखालफिन उनके कत्ल किए हुए थे। ये बहुत बड़ी लाहौर की दुश्मनी थी। तो एंड क्या हुआ है, जाहिद खान जो है इसको कत्ल कर दिया गया। वो एमरजेंसी भी नहीं पहुंच सकी क्योंकि कलर कार उस दिन कोई ट्रैफिक का निज़ाम दरमबरम था, जलसे जुलूस या कोई इस तरह की सूरत हाल थी। तो जाहिद खान जो है बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका और जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहाक हो गया। ये इसका अंजाम हो गया। काली चबेल, नादरीन ये शख्स जो है ना ये वो है जिसने ज़ैदी खान के साथ मिलके कालू शाहपुरी और इफ्ता नंबरदार के जो है ना मुखालफिन के ऊपर हमला किया। मोना नाम था जी उस लड़के का जिसके ऊपर इन्होंने हमला किया था। और 75 के करीब फायर क्लाशनकोव से और पिस्टल वगैरह भी उसके ऊपर चले हैं, लेकिन वो मौजज़ाती तौर पे जो है ना बंदा इनके हाथ से बच गया। और दोबारा उसके ऊपर जब अटैक कर रहे हैं तो यही काली चबेल जो था वाजिद उमर गोगी के साथ और इन्होंने उसको मारा है। और साथ ही वाजिद उमर गोगी ने एक खड़े शख्स को कहा कल को तुमने शहादती बनना है तो तुम्हें मारने के लिए भी हमें 2 दफ़ा आना पड़ेगा, तो लिहाजा तुम भी साथ मर जाओ। तो वाजिद उमर गोगी ने जो है ना उस शख्स को भी मार दिया और इन दोनों के कत्ल की FIR जो मुखालफिन पे हो गई। तो ये लोग इस तरह गुमनाम हो जाते थे। लाहौर में बहुत ज़्यादा इस तरह के ब्लाइंड मर्डर होते थे। काली चबेल जो था ये मिलनसार बड़ा शख्स था और जेल के अंदर जाकर इसका पता लगा कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक था कालू शाहपुरिया और इफ्ता नंबरदार वगैरह के साथ। मलिक निसार के साथ इसकी बहुत ज़्यादा रसाई थी, बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, वास्ता था। इकट्ठे ये खाना 3 टाइम का कैंप जेल की 9 बैरक में खाते थे।
काली चुबेल जो था बहुत ज़्यादा यानी कि दोस्तों में खुश रहने वाला, क्रिकेट खेलता था। बाद में ये किसी ब्लाइंड मर्डर में जिसकी ज़िम्नी में ये गुनहगार हो चुका था, इसको सजाए मौत हो गई और ये 2007 में गालबन सुलह होने के बाद वापस आ गया, यानी बरी हो गया। उसके बाद आज तक इसका नहीं पता लगा कि काली चुबेल गया किधर है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे पास इसका एंड नहीं है कि इसका हुआ क्या था। नादरीन, ये नदीम जुल्फी की तस्वीर है। नदीम जुल्फी के जो थे ना अंकल, मैंने आपको कज़ाब यूसुफ वाले प्रोग्राम में बताया कि नदीम जुल्फी के कहने पे कज़ाब यूसुफ के कत्ल का जो प्रोग्राम बना, तारक जो था मोटा उसके साथ मिलकर इसने प्लान किया, अपने मामू को कहा कि इसने पिस्तौल अंदर मंगवाए और इसने नदीम जुल्फी का जो है ना किसी वजह से जो है जेल वालों ने चालान निकाल दिया। जिस वक्त कज़ाब यूसुफ को कैंप जेल में तारक मोटा जो है वो कत्ल करता है, उस वक्त जो है नदीम जुल्फी साहिवाल जेल के अंदर था। जब तारिक मोटा ने यह बयान दिया कि पिस्टल नदीम जुल्फी के मामू ने मंगवाया था, तो उसी वक्त नदीम जुल्फी को साहिवाल जेल से मंगवा लिया गया और इसने कहा कि काश कि मैं यहां पर होता तो मैं ज़रूर कज़ाब यूसुफ को कत्ल करता। इसका ये बयान देना जो है ना, मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ क्योंकि जिस कत्ल में ये जुल्फी था वो मियाँ आमिर कृष्ण नगर वाले का कत्ल था और इसने कभी भी कुरान की कसमें खाकर भी यही बात की थी कि मैंने नदीम जुल्फी ने मियाँ आमिर को कत्ल नहीं किया। इस बात का मैं खुद शाहिद हूँ और बल्कि सारी दुनिया आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगी कि इसने किसी भी शख्स के सामने, हालांकि जेल में जाकर लोग हकीकत बयान कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनके मुंह से सच निकल जाता है, लेकिन नदीम जुल्फी जहां पर अपने मुहालिफ के कत्ल का जो है वो नहीं अपने सर ले रहा, तो वहां पर वो कज़ाब यूसुफ के बारे में ये राय रखता था, ये नजरिया रखता था कि अगर मैं साहिवाल जेल ना जाता और कोट लखपत जेल में होता तो शायद इसको हमला करके मैं कत्ल करता। यानी कि एक ऐसे जज्बे और जुनून के साथ। अब वो कज़ाब यूसुफ गुनाहगार था या बेगुनाह था, मैं तो ये कहता हूँ कि अदालत ने उसको अगर मुजरम करार दे दिया था, उसको सजा दे दी थी, तो यकीनन उसका जुर्म साबित हो गया होगा, क्योंकि हमारा कानून इतना अंधा नहीं है। तो नदीम जुल्फी जो है ना, मेरी नज़र में एक बड़ा मस्बत जो है ना पैगाम दुनिया में दे के गया है कि कोई बंदा अगर नबी की शान में या कोई हुर्मत पे कोई अगर ऐसे कोई अल्फाज के जो वाजिबुल कत्ल हो, तो उसको जो है ना उसके बारे में जज्बा जो इस तरह का रखना चाहिए। तो ये तारीख के अंदर या जेलों की जो बातों में या जेलों के वाक़यात में ये शख्स जो है ना, इसको हमेशा के लिए अमर कर दिया गया और इसको बड़े अच्छे नाम से दुनिया याद करती है। 5 टाइम का नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार था। अब ये खुदा का एक सिस्टम है कि ये बंदा क्यों सजाए मौत हो गया और इसकी सजाए मौत क्यों ना टल सकी, ये मेरा खुदा बेहतर जानता है, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। बंदा ये एक नंबर था और मुझे यकीन है कि जिस तरह का इसका इखलाक था ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए होंगे। डॉक्टर तैयब, नादरीन, मैंने आज तक किसी A क्लास के मुलजम को नहीं देखा हुआ या मुजरम को नहीं देखा हुआ। मैंने इस शख्स को देखा है। इस शख्स का कोट लखपत जेल के अंदर जो है ना तमाम लोगों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ये एक हसास अदारे के अफसर थे और इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। इनको अपने जो अदारे के मुताबिक इनको 7 साल सजा हुई थी। ये बड़े जौली इंसान थे और आप यकीन करें कि प्रोफेशन के लिहाज से ये इतने अपने आप को सुपीरियर और इतना ज़बरदस्त इन्होंने साबित किया। कई वाक़यात में जेल के अंदर 20 वाक़े ऐसे हैं जिनका मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने लोगों के हर्नियों के ऑपरेशन और बड़े बड़े ऑपरेशन जो है ना बगैर जेल की इंतज़ामिया को बताए अंदर कर दिए और वो कामयाब होते थे। यानी कि अपने काम के पेशे के ये बड़े माहिर आदमी थे। आज तक किसी को, मुझे वहाँ जेल में रहकर और मुझे बाहर आकर आज तक ये किसी ने कंफर्म नहीं किया कि इनके ऊपर केस क्या था। हसासदारों को पता है अपने एक मामला होते हैं, इनके तो रिकॉर्ड का भी किसी को नहीं पता लग सकता कि जेल से जाके ड्यूटी से पता कर लें ये बंदा किस केस में आया हुआ है। तो ये डॉक्टर साहब जो थे ना, इनके साथ ज़िंदगी के बड़े वाक़यात मनसूब हैं। बहुत कम बोलते थे, बड़े सीरियस रहते थे। मेरे साथ, मेरे दोस्त मलक आलमगीर के साथ, अलाउद्दीन उर्फ लावा पहलवान के साथ, उसके अलावा वाजिद उमर गोगी, ख्वाजा अवैस, यानी जितने भी लोग जेलों के अंदर रहे हैं ना, वो डॉक्टर तैयब को ज़ाती तौर पर जानते थे। बड़े शफीक आदमी थे, लेकिन ये इतने कंजूस थे कि जब इनकी रिहाई आई है ना, तो आप यकीन करें, मैं ऑन एयर आपको बात बता रहा हूँ, ये जो कुर्सियाँ इन्होंने घर से मंगवाई थी जिस पे ये बैठते थे और कैदी और भी आके इनके साथ बैठ जाते थे, वो कुर्सियाँ तक ये वापस ले गए थे। अब ये 2 चीज़ें ना, एक तो या ये बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी थे या इनके अपने पैसे का इनको था कि यार मैंने इतनी महंगी मंगवाई है, क्या वजह हो सकती है कि मैं इनको जेल में छोड़ जाऊं। हालांकि इनको छोड़ के जानी चाहिए थी, कैदी कोई भी चीज़ साथ नहीं लेके जाते। जब 8-7 साल के बाद जेल वाले आपको रिहा कर रहे हैं तो हर चीज़ आप दूसरे कैदियों के लिए छोड़ जाते हो। ज़्यादातर लोग ये करते हैं। बाहर के डॉक्टर साहब का एक अपना तरीकाकार था, बड़े मिलनसार थे, तमाम कैदियों और हवालातियों के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे और मेरे साथ तो खैर बहुत ही अच्छा रिलेशन था। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, लेकिन ये मेरे साथ इसलिए रहे और मुझे याद है कि इनको जेल वाले बंद करें या ना करें, कितने ताकतवर लोग मैंने आपको जेलों के बताए हैं, लेकिन ये वो शख्स था जो बंद अपनी मर्जी से होता था, खुलता भी अपनी मर्जी से था। जेल वालों ने इनको कई और रंबी, जो कि एक हथियार हैं जिनके साथ बंदा कत्ल हो सकता है, इनको अपनी जिम्मेदारी पे कि डॉक्टर साहब ये आपने किसी को देने नहीं, इनके पास होते थे
तो उसका वाक़या मैं कभी आपको शेयर करूंगा। तो इस तरह जो तारीख़ के किरदार हैं उनमें मस्बत है, मनफी हैं, जो भी हैं, इनके मैं इन शॉर्ट आपको स्टोरी बयान करने की कोशिश किया करूंगा ताकि अपने नौजवान को जो है ना एक अच्छा मैसेज दे सकूं। मैं आपको बारहा दफ़ा ये कहता हूं कि मैं अपने नौजवान को, अपनी औलाद को जो है ना एक अच्छी दुनिया नहीं दे सका, लेकिन दुनिया को मैं अच्छे बच्चे देने की जो है ना ये अहद कर चुका हूं और कोशिश कर रहा हूं। मेरा साथ दिया करें, अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।